मेरे साथ ओल्ड सिटी के बेहतरीन सोशल एक्टिविस्ट सफदर अली मूसवी हैं। मैं आज आपसे बात करूंगा हैदराबाद यूथ करेज सलमान अय्यूब के बारे में। जी। ये लोग लॉकडाउन से पहले आए, जब इनके पास कोई वो नहीं था। ये लोग HYC फॉर्म करने से पहले अजीज़िया मस्जिद के पास चंदा जमा करते थे ये लोग जुमे के दिन। उसके बाद इन लोगों को मज़ा लग गया चंदे का, HYC फॉर्म करे। उसके बाद लाखों रुपये गरीब आवाम के सैड म्यूज़िक पीछे डाल के, उनसे बोल के, रोने लगा के पेशेंटों को, उनके वीडियोस डालते, स्कैनर पे अपना स्कैन डालते, अपना अकाउंट नंबर डालते, डाल के पैसे मंगाए। उनको जितनी मदद की ज़रूरत थी उतने दे दिए, बाकी के पैसे ये लोग। इसके बारे में आपका क्या ख्याल? देखिए, HYC जो हैदराबाद यूथ करेज बोल के है, तो खैर वो करेज हटा के चंदा डाल देना बेहतर है, हैदराबाद यूथ चंदा। क्योंकि जहाँ तक कि दीन इस्लाम की बात आ रही है, मेरा नज़रिया ये है कि चैरिटी ऐसी करो कि एक हाथ से कर रहे हैं तो दूसरी हाथ को भी ख़बर नहीं होना चाहिए। कोई मज़लूम, कोई बेबस ये नहीं चाहता कि साहब आओ हमारा वीडियो बनाओ, सोशल मीडिया पे सरे मंज़र पे लाओ, ताकि उनको भी शर्मिंदगी, कोई भी नहीं चाहता ये चीज़। दूसरी बात, जैसे कि आपने बताया कि इनका देखो सफ़र 2020 से शायद जो है ज़्यादा चमके, या जो भी हुआ दिल्ली राइट में जो है इन्होंने जाके वहाँ पे कुछ करे, पैसा वहाँ पे भी लिए थे उन्होंने कलेक्शन करके। उसके बाद जो है हल्द्वानी का रिसेंट का जो मैं बताऊंगा, रिसेंट में तो 8 महीने पुरानी की बात है। हल्द्वानी में भी जाके वहाँ पे वो ऐसी नोटों की गड्डियाँ बांट रहे थे लोगों में। तो हल्द्वानी के जो है SSP जो है, उनको पकड़ी, इन्वेस्टिगेशन करी और एक केस भी दर्ज हुआ। उसके बाद जो उनका अकाउंट फ्रीज़ हो गया। फिर यहाँ पे जो है उन्होंने रमज़ान प्रोजेक्ट के नाम से भी कुछ चालू करा, बहरहाल जो है पैसे मंगाए लोगों से। जब एक ही यूनिट थी HYC के, सलमान और अय्यूब साथ में थे। रमज़ान तक तो साथ में ही थे। उसके रमज़ान की एंड में जब फ़लस्तीन का एक सेंटीमेंट लेके जो उठा है चंदा कलेक्शन का, तो वहाँ से दोनों में इख्तलाफात मतलब ज़ाहिरी तौर पे तो आ ही गए थे। अब इंटरनल क्या है अल्लाह बेहतर जानता। तो यहाँ से जो है हम लोग ने भी क्वेश्चन करना चालू किया, क्योंकि देखो इससे पहले क्या हो रहा था, एक इंडिविजुअल लेवल पे लोग चंदा ले रहे थे कि कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट है, उसका जो है बीमारी बता के चंदा लो। किसी के पास अनाज नहीं है, उसके नाम पे चंदा लो, ठीक है। अब जब ये लोग लोकल लेवल से दिल नहीं भरा, तो ये लोग स्टेट लेवल पे गए, फिर इंटरनेशनल लेवल पे चले गए डायरेक्ट कि फ़लस्तीन का सेंटीमेंट लेके आए। तो वहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हमारे भी जहन में आए कि भाई जहाँ पे यूनाइटेड नेशन कुछ नहीं कर पा रहा, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल कुछ नहीं कर पा रहा, UNRAW कुछ नहीं कर पा रहा, तो ये लोग किस तरीके से जो है गाज़ा वगैरह मदद पहुँचाएँगे। तो खैर हम भी खामोश से देख रहे थे कि कहाँ तक चलता तमाशा देखेंगे। तो जब ज़्यादा हद से बढ़ने लगी वीडियोज़ और पैसे लोग दबा के जो है इनको डालने लगे, तो वहाँ पे काफ़ी क्वेश्चंस हमारे सामने भी आए और हमने जो है सवाल करना चालू करा कि साहब आपके पास जो है ना FCRA है, ना आपके पास फीमा है, आप किस तरीके से जो है लोगों की अमानत, लोगों की मेहनत का पैसा जो आपको डोनेट किया गया, वो आप किस तरीके से गाज़ा लेके जाएंगे, हाउ इज़ इट पॉसिबल। तो वहाँ पे उनके पास जो है जवाब नहीं था। तो बहरहाल काफ़ी लोगों को उन्होंने कॉल करके धमकियाँ दिए, आड़े टेढ़े जो है गैर ज़रूरत बातें करे। फिर हमने बोला ठीक है, अच्छी बात है, आप हिसाब बताइए। आप अगर ट्रांसपेरेंट रखे रहे तो हमारे को भी कॉन्फिडेंस आता, हमारे लोगों ने भी पैसा दिया है। और आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पे अपील कर रहे हो ना, आप रोड के सिग्नल पे बैठ के घरों में जाके नहीं पूछ रहे हैं, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे सोशल मीडिया पे आप पूछ रहे हैं पैसा, तो जवाब और हिसाब भी आपको पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ही बताना होगा। तो खैर, फ़लस्तीन का पैसा कितना जमा हुआ, कहाँ खर्च हुआ, कितना खर्च हुआ, आज तक उसका कोई हिसाब नहीं आया। अब जो है 2 दिन कबल, कल परसों की बात जो है, HYC सलमान का एक स्कूल प्रोजेक्ट का उन्होंने 1 महीने पहले मुहिम छेड़ी थी, वली रहमानी के जैसा, कि जो है गरीबों को जो है मैं स्कूल बनाना चाह रहा हूँ, IAS IPS पूरे, बहरहाल उन्हें पूरे प्रोफेशन डाल दिए वो स्कूल में। तो हम भी जज्बात में थे, अच्छी बात है, एजुकेशन की बात आ रही है बोल के हम भी कुछ पैसा डोनेट कर दिया, 2-2,500 रुपये। अब जो है पता चला कि वहाँ पे काम ही नहीं हो रहा है, काम रुका हुआ है। बहरहाल वो जो है एग्रीकल्चरल लैंड थी, उनके मामू से उन्होंने ख़रीदे, 20-30 लाख की ज़मीन 60 लाख में ख़रीदी है। वो चेक्स दे के ख़रीदे, जो चेक्स ऑलरेडी तेलंगाना हाई कोर्ट ने जो है फ्रीज़ करे हुए हैं। तो बहुत सारे सवाल थे यहाँ पे। तो ऐसे गलतियाँ आप कर रहे हैं तो यहाँ पे सवाल तो उठेगा। वली रहमानी ने तो हिसाब बताया था कितने 7 दिन में उनको 7 करोड़ आए, 100 रुपये। वो 7 करोड़ को उन्होंने पूरा ऑडिटिंग करा है, उनके वेबसाइट पे है कि वो 7 करोड़ का हिसाब कहाँ खर्च हुआ। तो साहब आप भी बताइए ना, कहाँ पे जो है आपके कितने करोड़ आए या कितने लाख आए और कहाँ पे खर्च हो रहे।
तो जब तक इनके पास ट्रांसपेरेंसी नहीं रहेगी, जब तक ये लोगों को हिसाब नहीं बताएंगे, और इनके इतने सारे स्कैम्स एक्सपोज हुए हैं, ये खुद जेल को जाके आए पीडी एक्ट में और पैसों के जो है हेरा फेरी में, तो किस तरीके से जो है इनको पे तो कोई भरोसे के काबिल ही नहीं है। कई लोग इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाए थे कि भाई हमारा स्कैनर डालते, बोले अपना स्कैनर डाल दिए, अपना गूगल पे नंबर डाले, अकाउंट में पैसे मंगा लिए, 20 लाख आए, 30 लाख आए, हमारे पेपरों पे साइन करा लिए थे, चेक बुक पे साइन करा लिए थे, हमारा एटीएम कार्ड लेके रख लिए थे, और हमारे को बोले कि आपको 2 लाख की ज़रूरत है, हम 2 लाख दे दिए, बाकी का पैसा जो हमारे पास जमा है वो हम किसी और ज़रूरतमंद को देंगे बोल के। जी हाँ, ये इनकी पॉलिसी होती है। अगर कोई गरीब मजबूर बेसहारा इनके पास आता है तो पहले तो वो देखते हैं कि वो कौन सा परफेक्ट कैंडिडेट है इनके लिए, जहाँ से ज़्यादा चंदा आ सके। तो ये सेलेक्टेड केस को चूज़ करते हैं, फिर उनसे बात कर लेते हैं कि अच्छी बात है, गूगल पे अकाउंट आपका नंबर हमारे पास रहेगा, सिम आपका जो है एटीएम कार्ड हमारे पास रहेगा, पासबुक हमारे पास रहेगा। आपको कितने की ज़रूरत है? आपको 40,000 की ज़रूरत है, आपको 1 लाख की ज़रूरत है, ठीक है, उतना पैसा आपको मिल जाएगा। अब फ़र्ज़ करिए 1 लाख के बदले 10 लाख आ गए, तो 1 लाख उनको दिया जाएगा, 9 लाख रुपए ये खुद रख लेंगे। और ऐसे केस आए सामने। एक केस आया था 2020 में जी रेन बाजार में एसबीआई के बैंक के अंदर एक लेडी के नाम से जी हाँ, अकाउंट खोले थे, जो एक औरत हमारे चादराघाट के हॉस्पिटल के अंदर थी, न्यू लाइफ हॉस्पिटल के अंदर एडमिट थी। उसका इंतकाल हो गया, उसके 4 बच्चे थे जी। तो उसको लिए ये लोग चंदे की अपील करे थे। एसबीआई का एक अकाउंट खुलाए थे किसी और के नाम पे, कोई एक और लेडी के नाम पे, कोई अयूब की रिश्तेदार थी। तो वहाँ पर उसमें 76 लाख रुपीस कुछ जमा हुए थे, अकाउंट के अंदर 51 लाख थे। तो उसमें अयूब 17 लाख रुपए, सलमान 17 लाख रुपए और वो औरत 17 लाख ले लिए थे 51 लाख में। तो ये मैं एक्सपोज किया था जब उनको। उसके बाद से ये लोग चंदे का धंधा जब एक्सपोज हुआ इनका, उसके बाद से पब्लिक इतनी बेवकूफ़ क्यों है कि इतना सब मालूम रखने के बाद भी इनको लाखों रुपए क्यों मदद कर रही है, इनको क्या उससे पब्लिक को हासिल हो रहा है? देखिए शरीफ भाई, जब एक्सपोज लोग होना चालू हुए तो मैं समझता हूँ हैदराबाद की पब्लिक तो शऊर आ गया, मतलब दे गॉट टू नो कि ये क्या तरीके का स्कैंडल चल रहा है, इनका स्कैम चल रहा है। अब सोशल मीडिया है, इंस्टाग्राम या फेसबुक या यूट्यूब, अब इनके जो पब्लिक ऑडियंस जो बढ़ गए, ये ऑलरेडी आप देखेंगे यूपी, महाराष्ट्र, गुजरात, अलग अलग अजला अलग अलग स्टेट से है। तो खैर उनको तो नहीं पता, अब वो तो ये नहीं देख रहे ना कि यहाँ पे क्या हो रहा है, फिर भी खैर काफ़ी हद तक उनको भी इस वक्त अवेयरनेस जा रही है। और लोकल डोनर्स के अलावा मैं समझता हूँ कुछ ऐसे इंटरनेशनल लॉबीज़ भी इन्वॉल्व है, ठीक है। हो सकता है पॉसिबिलिटी है मनी लॉन्ड्रिंग का भी केस हो, कि कुछ बड़े जो है बिजनेस हाउसेस या जो है बड़ा माफिया इन्वॉल्व है इसके पैसों की लेन देन को लेके, कि चलो ठीक है, अक्सर होता है ना एनजीओज़ को आप जो है पैसा देते ब्लैक मनी से वाइट मनी करना, ठीक है। इनके पास ना 12A था, ना इनके पास ATG था, अब हाल हाल में इन्होंने वो सब चीज़ें लिए है। तो ये काफ़ी चीज़ें हैं, इस पर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। मैं समझता हूँ ऑलरेडी लीगल जो है फ्रेमवर्क जो है काम चल रहा है। तेलंगाना हाई कोर्ट ने खुद शरीफ साहब इनके अकाउंट फ्रीज कर दिए 4। अगर आप हक पे रहते, अगर आप ईमानदार रहते, तो आप जज साहब के सामने आप पूरा पेश करना था कि साहब इतने पैसे आए, इतने लगे, इतने बचे, बात ख़त्म हो जाती। आप वहाँ हिसाब ही नहीं दे पा रहे, कुछ भी, आपकी इन्वेस्टिगेशन ही पूरी नहीं हो रही है, एक अकाउंट जाके 4 अकाउंट आपके फ्रीज हो गए। आजकल तो इनको सियासी सरपरस्ती भी मिल गई है जी। बात करें कि ये बोलते हैं कि हम फला हैं, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। जो भी अगर इनसे बात करता है, उनसे हिसाब पूछता है, तो उसको डरा रहे हैं, उसको धमका रहे हैं। क्या इनके सर के ऊपर किसी सियासी कायदीन का हाथ है जिसकी वजह से ये लोग आज खुलेआम लोगों को धमकी दे रहे हैं? देखिए, है जाहिर सी बात है, दिख रहा है वो, लेकिन जब वो सियासी जमात में जाने से पहले, जब नामपल्ली जो असेंबली इलेक्शन चल रहे थे, तो नामपल्ली से हमारे HYC क्लेम कर रहे थे कि वो भी कंटेस्ट करेंगे, तो उनका एक मैनिफेस्टो था। तो वो मैनिफेस्टो ही देख के उनकी कितनी सियासी समझ है आपको पता चल जाएगी। वो ऐसे क्लेम्स कर रहे हैं कि नौजवानों को 1.5 लाख देंगे, बेरोज़गारों को इतना देंगे, और जो है यतीमों को इतना देंगे। मतलब इतने लाखों में उन्होंने कमिटमेंट की थी कि वो एक चीफ मिनिस्टर भी नहीं दे सकता। वो चीफ मिनिस्टर को तो 3,000 4,000 दे रहा उन्हें पेंशन के नाम पे, उन्होंने 1.5 लाख देते बोल रहे थे। तो उसमें कुछ कैलकुलेशन ही कुछ नहीं है, क्या पता उन्होंने सबके लिए चंदा मांगते थे क्या, बहरहाल पता नहीं। अब बात रही जब उन्होंने कोई एक खास सियासी जमात में जुड़ गए, तो अब किसका किसके सर पे हाथ है। खैर मैं तो इतना समझता हूँ कि जब अगर उन्होंने डूब रहे हैं तो वो जमात को भी लेके डूबने वाले। तब जिसका हाथ है, तो अगर ज़्यादा होशियार है तो उनको कब हाथ हटाना है वो खैर जानते हैं ये बात को।